हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे मसाला चाय का, जिसको लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने और इसको प्रकाशित किया है हिंदी युग ने। इसमें पृष्ठों की संख्या 128 है और अमेजन पे इसका मूल्य है 134 रुपये। फ्लिपकार्ट पे या अन्य वेबसाइट पे इसका मूल्य कम या ज़्यादा हो सकता है या ऑफर्स आने पे और भी कम हो सकता है। किताब का नाम मसाला चाय क्यों पड़ा और किताब के बारे में शुरू में लेखक लिखते हैं कि चाय भी एक तरह का सोशल नेटवर्क ही तो है, जिससे बहुत सारे ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं जिनको हम दोस्ती यारी बोल देते हैं। ये बहुत सारे रिश्ते हम बड़ी आसानी से ऐसे ही बना लेते हैं कि ठीक है फिर चाय पे मिलते हैं कभी, या चाय पीते हुए बात करते हैं। जोड़ती हमें बातें ही हैं, लेकिन चाय वो जुड़ने का माहौल तैयार कर देती है। इसी उम्मीद के साथ मसाला चाय को लिखा है कि ये आपको अपने आप से, अपने बीते हुए कल से कुछ देर के लिए ही सही जुड़ने का माहौल तैयार कर पाए। बाकी जो लिखना था और जिस बारे में बात करनी थी सब कहानियों में लिख दिया है। किताब अच्छी बुरी जैसी भी लगे ज़रूर बताइएगा। यह किताब एक कहानी संग्रह है और इसमें कुल 11 कहानियाँ हैं। कहानियों के नाम हैं विद्या कसम, जीवनसाथी.com, फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेटी, कीप क्वाइट, लव यू फॉरएवर, फिल इन द ब्लैंक्स, हम दो हमारा एक, टाइम, केवल बालिगों के लिए और रूबी स्पोकन इंग्लिश क्लास। मसाला चाय इनकी दूसरी किताब है जिसमें ये कहानी संग्रह लेके आ रहे हैं। इसके पहले शर्तें लागू में भी इन्होंने कहानियाँ बताई थी। शर्तें लागू में जो कहानियाँ थीं उसकी अपेक्षा मसाला चाय की कहानियाँ ज़्यादा अच्छी हैं। हालांकि हमको सारी कहानियाँ एक जैसी नहीं लगती हैं, कुछ बहुत अच्छी लगती हैं तो कुछ कम अच्छी लगती हैं और कुछ और भी कम अच्छी लगती हैं, लेकिन सारी कहानियाँ अपने आप में कुछ न कुछ मायने रखती हैं और कुछ न कुछ कह के ही जाती हैं। ऐसे ही मसाला चाय में लगभग सारी कहानियाँ इंग्लिश में हैं, उनके नाम इंग्लिश में हैं और दुबे जी ने हिंग्लिश, जिसको हिंदी प्लस इंग्लिश की भाषा कही जा सकती है, उसका काफ़ी प्रयोग किया है। दुबे जी शुरू से ही अपनी नई वाली हिंदी में युवा वर्ग को ध्यान में रखते हैं और उनकी लगभग कहानियाँ युवा वर्ग को प्रेरित करती हैं और आज के समाज को आईना दिखाती हैं। आज के समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको वो पूरी तरीके से तटस्थ होकर लिखते हैं। फिर वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। जो उनको सच्चाई दिखती है वहीं वो लिख देते हैं। कहानी विद्या कसम और फिल इन द ब्लैंक्स में ये छोटे बच्चों की मासूमियत को दिखाकर कहानी को बहुत भावनात्मक तौर पर दिखाया गया है। उसके अलावा अगर बात करें कहानी टाइम और प्लेसमेंट की, तो इसमें युवा वर्ग को विशेष ध्यान रखा गया है। उनकी मजबूरियाँ, उनकी कैसी दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। उसके अलावा कहानी केवल बालिगों के लिए, हम दो हमारे एक, लव यू फॉरएवर, कीप क्वाइट और बेड टाइम में युवा वर्ग को विशेष ध्यान में रखा गया है। उनकी जो मूल समस्याएं हैं जैसे कि प्यार में धोखा, उसके अलावा करियर को लेके बहुत सारी बातों का जिक्र इन किताबों में किया गया है। लगभग सभी कहानियों को पढ़ने के बाद हमको लगता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो है और हम थोड़ा सा विचार करने लगते हैं और तभी ये कहानियाँ अपने आप में सार्थक हो जाती हैं। भाषा की बात करें तो भाषा बहुत ही आसान है और जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश का भरपूर प्रयोग हुआ है और पाठक वर्ग आराम से इसको समझ जाएगा। कहानी एकदम से आम बोलचाल की भाषा में है। दुबे जी की विशेषता उनका दर्शन है और इस किताब से लगता है कि उनका दर्शन इसी किताब से शुरू हुआ है। थोड़ा थोड़ा दर्शन इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। जहाँ भी उनके दर्शन और वन लाइनर्स का प्रयोग हुआ है वो काफ़ी अच्छे हैं और दिल को छू जाते हैं। एक दो अगर दर्शन की बात करें तो चलिए पढ़ते हैं। एक उम्र होती है जब क्लास की खिड़की से बाहर आसमान दूर कहीं ज़मीन से मिल रहा होता है और हमें लगता है कि शाम को खेलते खेलते हम ये दूरी तय कर लेंगे। दूरी तय करते करते जिस दिन हमें पता चलता है कि ये दूरी तय नहीं हो सकती, उसी दिन हम बड़े हो जाते हैं। एक अन्य लाइन भी मुझे अच्छी लगी, वैसे भी सही गलत, सच और झूठ के पचड़े में पड़ने के बजाय ज़िंदगी को जीना ज़रूरी है। वो लोग अक्सर जी नहीं पाते जो सही गलत के चक्कर में पड़े रहते हैं। कई सच जिनके साथ ज़िंदगी शुरू होती है वो कहीं आधे रास्ते में ही झूठ हो जाते हैं। हमारी जानबूझकर की गई गलतियाँ कितनी अच्छी होती हैं वे वही जान सकता है जिसने गलतियाँ की हो। ज़िंदगी में सबसे बुरा उन बेचारों के साथ होता है जो हर चीज़ सही गलत के तराजू में तौलते तौलते कभी गलती ही नहीं कर पाते। ऐसी ही ढेर सारी पंक्तियाँ इस किताब में है और तब हमको लगता है कि इस किताब को पढ़ना भी सार्थक है। चलिए अब थोड़ा निगेटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। निगेटिव में देखें तो कुछ कहानियाँ तो अव्वल किस्म की हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ उतनी ही ख़राब हो जाती हैं। शायद मुझे समझ में कम आता है, लेकिन मुझे वो चीज़ें पच नहीं पाती हैं। और युवा वर्ग की बात करते हैं तो युवा वर्ग में बहुत सारी बातें हैं जो बस गुप्त रखनी चाहिए। लेखक उसको भी आईना के तौर पे दिखा देते हैं, जैसे छोटे बच्चे जब थिएटर में जाते हैं अश्लील फिल्म देखने। उसके अलावा हर कहानी में लगभग प्यार धोखा दिखाना, वो सब भी कभी कभी अजीब लगने लगता है। फिलहाल ये सब कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं
और उसके अलावा मुझे थोड़ी कहानियों में भी 1-2 कहानियाँ अच्छी नहीं लगी, कम अच्छी लगी। उसके अलावा अधिकतर कहानियों के नाम इंग्लिश में हैं और कहानियों के बीच में भी काफ़ी इंग्लिश डाली गई है। ओवरऑल किताब अच्छी है और आप सभी को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसका प्राइस 134 रुपये किताब को पूरी तरीके से वसूलता दिखता है। तो दोस्तों आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।